वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉस सूप की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, आजकल के मौसम के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट की रेसिपी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपको शेयर करूँगी, तो आपका सूप जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बल्कि उससे भी अच्छा बनकर तैयार होगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ तैयारी करेंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे, इसमें इस तरह का कोई मलमल का कपड़ा या फिर लौन का कपड़ा ले लेंगे, सूती कपड़ा होना चाहिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद लहसुन के जवे। प्याज ऐड करेंगे और छोटे साइज़ का हो तो वो एक ऐड कर लें। मेरे पास एक मीडियम साइज़ का था जिसको मैंने हाफ़ कटिंग कर लिया था, वो ऐड किया। इसके अंदर साबुत काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 चाय की चम्मच, और इसकी एक पोटली सी बना लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं होता और हमारे मसाले जो है उनका फ्लेवर जो अच्छी तरह से हमारे पानी में चला जाता है। अब एक पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, वरना हमारा सूप जो है वो चिकनाहट की तरफ चला जाएगा। इधर मैंने चिकन लिया, हड्डी वाला चिकन लिया मैंने, तकरीबन 250 ग्राम ये चिकन है। और साथ मैंने थोड़ा सा बोनलेस लिया है। इस तरह छोटे छोटे क्यूब में कटिंग कर लिए है। मैंने चेस्ट का पीस लिया है, अगर आप चाहें तो आप थाइस का भी ले सकते हैं। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी थोड़ा सा इसीलिए ऐड किया है कि हमें बेसिकली चिकन को फ्राई करना है, और चिकन को इस टाइम पे फ्राई करने से जो सूप के अंदर हल्की सी चिकन की स्मेल आती है वो इस तरह से ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। हमारा बेहतरीन सा सूप जो है बनकर तैयार हो जाता है। अच्छी तरह चिकन को फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वाइट ना हो जाए। जब चिकन का कलर जो है वो अच्छे से वाइट हो जाएगा, पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा चिकन, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि जब सूप बनता है तो यखनी बनने के दौरान ही काफ़ी पानी जो है वो खुश्क हो जाता है। इसे 1.5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो वेजिटेबल्स की पोटली हमने बना के रखी हुई है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पोटली अगर ना बनाना चाहें तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी इसके अंदर ये स्पाइसेस डाल सकते हैं। बाद में इसको यखनी को छान लीजिएगा। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और इसको कवर कर देंगे और बॉयल आने देंगे। जब इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर इस टाइम पे अब एक स्टेप करेंगे। इसके ऊपर की झाग सी जो आई हुई है इसको किस चम्मच की मदद से इस तरह से उठा लेंगे। इसकी झाग जो है वो उठानी बहुत ज़रूरी है। इसको झाग को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारा सूप जो है वो ख़राब हो जाएगा। झाग हमारी सारी ख़त्म हो गई है इसकी। अब इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। अब ये जो पोटली हमने रखी हुई थी इसके अंदर ये निकाल लेंगे। और चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ इस तरह का हमारा चिकन हुआ है। ये देखिए बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रहा है। इतना ही चिकन जो है सूप के लिए करना चाहिए। अब जो हमने हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल किया था इसको हम निकाल लेंगे, और जो बोनलेस था वो इसी के अंदर रहने देंगे। देखिए पोटली बनाने का यही फ़ायदा हुआ कि अब इसे छानने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। चिकन को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इनको हड्डियों से अलहदा कर लेंगे, और इनको छोटे छोटे बारीक रेशो में कटिंग इनको कर लेंगे हम। और जो क्यूब्स में कटिंग किया हुआ था उसको हमने नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया। हड्डियों से इसको अलग करके इसको श्रेड कर लेंगे हम। अभी आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है कि आप इसको बारीक करना चाहें या थोड़ा सा मोटा रखना चाहें। जो हम रेस्टोरेंट पे जाके पीते हैं उसमें थोड़ा सा मोटा मोटा ही होता है, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा मोटा मोटा ही इसको किया है। चिकन हमारा श्रेड हो चुका है। अब चलते हैं अपने सूप की तरफ। 1.5 लीटर पानी मैंने ऐड किया था, जो कि खुश होने के बाद तकरीबन 1 लीटर रह गया है। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। बॉयल्ड कॉर्नस लेंगे, ताज़ी कॉर्नस जो है आजकल आ रही है मार्केट में, इसको नमक डाल के जस्ट बॉयल कर लें। तकरीबन ली थी तो मैंने 3 खाने की चम्मच। बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। और बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। और उन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और उस पर ही अपना सूप तैयार करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जो शेड की चिकन रखा हुआ है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चें कुटी हुई, बारीक कटी हुई काली मिर्चें। पिसी काली मिर्चें हम नहीं ऐड करेंगे, वरना हमारा सूप जो है वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच।
अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक हमने इसीलिए कम ऐड किया था क्योंकि हमें इसे चिकन पाउडर ऐड करना था, तो चिकन पाउडर में भी नमक होता है। सिरका ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, और रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। सॉसेस को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर 3 खाने के चम्मच मैंने लिए कॉर्नफ्लोर, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और एक लम्प फ्री सा मिक्सचर जो है रेडी कर लेंगे। सूप को जैसे ही बॉईल आएगा इसके अंदर हम जो कॉर्नफ्लोर और मिक्सचर है वो ऐड करेंगे और सूप को गड़ा कर लेंगे। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि किसी किस्म का कोई लम्स वाला या गुठली वाला ना बने। ये सूप हमारा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप चाहें तो आपको एज इट इज़ इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं कि मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी अंडा, और जो लोग अंडा पसंद नहीं करते वो इसको अंडे के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। एक अंडा लेंगे और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हम सूप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ताकि अंडा खुद ब खुद पके और इसके मोटे मोटे से चंक्स जो है हमें मिले। ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स होती है जिनको अगर हम सही से फॉलो करें तो हमारी चीज़ जो है बहुत ही अच्छी से तैयार होती है। देखिए अंडा खुद ब खुद जैसे जैसे पकना शुरू हो रहा है खुद ब खुद ऊपर आता जा रहा है। अब हल्का हल्का सा चम्मच हिलाएंगे इस तरह से बिल्कुल हल्की हाथ से। देखिए इसके चंक्स जो हैं बनना शुरू हो गए अंडे के। अब इसी तरह से पकाते हुए तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद हम सूप को और पका लेंगे ताकि अंडा जो है अच्छी तरह से पक जाए और अंडे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और सूप जो है हमारा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और बहुत ज़बरदस्त सा सूप जो है हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त कितना रनी सा सूप है हमारा, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ईजी बनकर तैयार होता है। बहुत बाज़ार से बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी बनकर तैयार होता है ये। जैसे कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो नज़ला ज़ुकाम और सर्दी जो है ये बहुत ही आम सी बात हो गई है। आप ये सूप बनाकर बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, इनको बहुत पसंद भी आएगा और साथ ही साथ उनकी सर्दी भी दूर होगी। सर्दियों के लिए बहुत ही ख़ास सा तोहफ़ा है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका सूप जो है वो कैसा बना है। आप रेस्टोरेंट जाने की बजाय घर पर ही बनाकर तैयार करें, अपने मेहमानों और घर वालों को खुश करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किसी पॉइंट पर अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि आप भी इसी तरह की मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को और अपने बच्चों को खुश कर सकें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सूप हमारा बनकर तैयार हुआ है। और फाइनल में इसको इस तरह से सर्व किया जाता है। इसको रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है अंडे के साथ, उबले हुए अंडे के साथ को सर्व किया जाता है और ये बहुत ही मज़े का भी लगता है। उबले हुए अंडे के साथ इसको बहुत ही मज़े का और यूनिक सा इसका फ्लेवर आता है। फिर कहूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका सूप जो है वो कैसा बना है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।